आप लोग देख रहे हैं किन्नौर आज और कल का चैनल। आज किन्नौर के कल्पा गांव में कल्पा मंदिर में बौद्ध मठ में आचार्य थुबदेन छरिंग जी को आदर पूर्वक लाया गया और क्यों लाया गया इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से शीतकालीन सत्र जो बूटी भाषा और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ाया जाता है गुरुजी द्वारा, इस साल भी उसी कड़ी को जारी रखते हुए आचार्य थुबदेन छरिंग जी को आज यहाँ पे लाया गया। आचार्य थुबदेन छरिंग जी से भी मेरी बातचीत हुई, क्या कहा उनके विचारों को आप लोग ज़रूर सुने। धन्यवाद दोस्तों।
अच्छा हाँ 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 कोई नहीं गुरुजी किन्नौर आज और कल के चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं गुरुजी। अभी आपका स्वागत किया कल्पा के गुनपा में, कल्पा के ग्रामवासियों ने, तो आप आए, इसके पीछे क्या मकसद रहता है सर, आप बताएंगे गुरुजी? ये मेरा मकसद ये है कि हमारा किन्नौर जो सदियों से बौद्ध धर्म को मानता आया है और आज भी मान रहे हैं जी। लेकिन आज हमारे यहाँ संस्कृत, वैसे बौद्ध धर्म का प्रचार पहली बार तो संस्कृत में हुआ था जी। अब उसके बाद फिर बौद्ध देश में गया तो वो तिब्बती के माध्यम, जिसको हम तिब्बती बोलते हैं, तो तिब्बती के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो किन्नौर में, किन्नौर ही नहीं बल्कि हमारे हिमालय रीजन में जितना भी आज बौद्ध धर्म फूल रहा है, तो ये तिब्बत से वापस दोबारा यहाँ आया हुआ है। और इसलिए हमारे को जो तो ये सीखने के लिए भूटी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, भूटी भाषा में ही हम इसको करते हैं। तो मैं अभी थोड़ा ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे किन्नौर में जितने भी मतलब बौद्ध धर्म के जिज्ञासु हैं, जो भी बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कोई मतलब पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनको मैं थोड़ा भूटी भाषा जैसे लिपि से युक्त उसको मैं सिखाना चाहता हूँ। और आज मैं काफ़ी मतलब कम से कम आज मेरे को 20-22 साल हो रहे हैं, तो इस यही कर रहा हूँ। और कल्पा में भी मुझे ये काम करते हुए कम से कम 7-8 साल हो रहा है। तो आज भी मैं अब गर्मियों में तो हमारे को टाइम मिलता नहीं, मुझे टाइम मिले तो भी यहाँ मतलब यहाँ के मतलब लोकल लोगों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सीज़न खुल जाता है, काम करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको तो 10-15 दिन के लिए सर्दियों में एक टाइम निकालते हैं। तो आज भी मैं इसी मकसद से अपना ये 15 दिन को यहाँ इस तरह से स्पेंड करने के लिए आया हूँ। तो हमारा ये होता है कि हम पहले हम इसको मतलब लिपि को, भाषा को पढ़ाने की कोशिश करते, ताकि वो हर कोई जो तो अपने आप पढ़ सके, लिख सके। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि इनके बौद्ध धर्म के बारे में मतलब बौद्ध धर्म से परिचय कराऊँ, बौद्ध धर्म क्या चीज़ है, इसमें क्या बताया जाता है, क्या होता है, तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से। तो इसी तरह से चला हुआ है, आज भी ये करूँगा। तो आप शायद यहाँ आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख से 30-31 तक हम जो तो इसको करते रहेंगे। जी, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे सर, आपके बारे में काफ़ी सुना है, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे सर आप? अच्छा, मेरा परिचय ऐसा है, मैं जो तो ठंगी का निवासी हूँ। हमारे किन्नौर का ठंगी गांव है, एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ ठंगी का निवासी हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई 8th तक मतलब 8वीं तक अपने गांव में किया। और उसके बाद मैं बौद्ध धर्म को सीखने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा को अर्जित करने के लिए मैं यहाँ से निकल के साउथ में चले गया, मोनगोड में, जहाँ जो तो हमारे बड़े बड़े मठ हैं, जो तिब्बत पर जब चीन ने कब्ज़ा किया, तो वहाँ से वापस आने के बाद उसको भारत सरकार ने
उनको जगह दिया। कर्नाटक में एक मोनगोड बोल के छोटा सा एक ताल्लुक है, तो उसमें जो तो हमारा मठ वहाँ बना है, तो मैं वहाँ था। वहाँ से फिर मैं वहाँ से कुछ साल वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से बनारस गया। बनारस में वहाँ टिबेटन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने शास्त्री किया और फिर वहाँ से फिर आचार्य के लिए, मतलब बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बोल के एक बड़ा विश्वविद्यालय है, तो वहाँ गया। वहाँ से मैंने आचार्य किया और आचार्य करने के बाद पुनः मैं जो तो साउथ में गया। वहाँ जो अपना एक मोनेस्ट्री का वो होता है, वहाँ हमारे एक डॉक्टरेट मतलब गेशे की उपाधि को प्राप्त करना होता है, तो मैं वहाँ जाके पुनः अपने पहले जो मैंने पढ़ाई को रोका था वहीं से फिर दोबारा मैं नीचे जाके उसको शुरू किया और अपना वो गेशे का उपाधि मैंने हासिल किया। और उसके बाद शायद 2002 में फिर मैं किन्नौर में आया और 2002 के बाद आज 2023 समाप्त हो गया, अब 24 शुरू हो गया है। तो इस बीच में मैं हमेशा मतलब गांव में हर गांव में जाता हूं और यहाँ मेरा संबंध जो तो छोंकोलिंग गोम्पा से है। छोस्कोलिंग गोम्पा आज जो है हमारे गुरु जी, हमने वहीं से उसी से हमने वो बचपन से उसी से जुड़े रहे हैं, तो उसी के अंडर में रह के मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे और बहुत सारे साथी भी हैं जो ऐसा गांव में जाके लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत धर्म का वो शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य ये है कि हम जहाँ तक हो सके हम अपने जो पुरानी परंपरा बोलो या अपनी संस्कृति बोलो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा है आज काफ़ी कुछ जो तो बाहरी नकलों के द्वारा हमारे अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको जो तो काफ़ी उस पीछे धकेल दिया जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो जो तो एक सभ्यता है, सभ्यता से युक्त है, उसमें सभ्यता है तो शराफत है, तो उसको मतलब हमारे को नहीं भूलना चाहिए और हर किसी को इस सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है लगता है, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। आगे अब क्या होता है कैसे होता है वो तो मैं नहीं बता सकता। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने से जो हो सकता है वो हम करते जाएंगे। जी गुरुजी, आप 10-15 दिन शायद यहाँ पे शिक्षा देंगे, तो कल्पा गांव वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कल्पा गाँव वालों के लिए ये कि जो अपनी परंपरा है, जो हम जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ पर जिस चीज़ का अमल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए समझना चाहिए। पहले तो समझना ज़रूरी होता है, बिना सोचे समझे उस पर हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हमारे को सही मायने में उसको सफल बनाना है तो उसके बारे में समझना होगा और समझने के लिए पहले तो हमें उसके बारे में सुनना पड़ेगा, कहीं से सुना के तब जाके हम उस पर गौर करेंगे और फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार सुने और उसी को करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सब सुने और सुनने के बाद उस पर परखें कि सही है गलत है क्या है नहीं है, उसको सोच समझ के वो किया जाए तो वो सही रहेगा। तो उसके लिए कम से कम इसको समझने की कोशिश तो करें और समझने के बाद जो है उसको करें। गुरुजी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।